Hello everyone. So today we will discuss about the three sector which looks futuristic to me. Okay, जो अगले आने वाले 4-5 साल में they can give you a great multi-bagger returns. Okay, so the first sector which I'll be discussing is the wealth management sector, and I'll be picking the stocks Nuvama Wealth. Okay, it was started in 1996. Okay, फिर 2000 में इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ में इंटर किया, फिर 2005 में इन्होंने वेल्थ एसेट मैनेजमेंट भी इंटर किया, ठीक है। फिर 2021 में जो पैग ने है वो उन्होंने इसे एक्वायर कर लिया। फिर 2022 से 2023 वाला जो फेज़ था वो इनका ट्रांजिशन फेज़ था, इसमें बोर्ड गवर्नेंस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सब कुछ इनके चेंज हुए सॉरी। फिर इन्होंने लास्ट ईयर दे हैव लिस्टेड, ओके, इन सितंबर अराउंड दे गॉट लिस्टेड। ओके, अभी ये जो नुवामा है ये मोस्टली अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक वेल्थ मैनेजमेंट और एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हमारा UHNI HNI AMC लोग आते हैं, और कैपिटल मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ क्लियरिंग एंड कस्टोडियन बिजनेस आता है, ठीक है। अगर हम इसका इन्वेस्टर में देखें तो देखिए अभी FIs ने इसमें काफ़ी मतलब सितंबर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स बढ़ाई है अपनी, ये देखिए 6.73 से लेके 13.87 हो गया है। इवन जो DIs हैं वो भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक का देखें तो पब्लिक में 29.39% है। अगर हम इसको नीचे गए तो मोस्टली इसमें आपको HNI वगैरह दिखेंगे, ये मुकुल अग्रवाल भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है। सो अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें, ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली, और इसका सेल्स भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई पे, अगर हम ईयर और ईयर पे जाएं तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेलिंग 12 मंथ ने पिछले मंथ ईयर का बीट भी कर दिया है, ठीक है। इसका मार्केट कैप अभी 24,000 है, ठीक है, और जो करेंट प्राइस इसका चल रहा है वो 6,800 के आसपास चल रहा है। स्टॉक पीस 29.4, ठीक है, बुक वैल्यू इसका 88.4 है। अभी जो इसका स्टॉक है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, अब यहाँ पे आप देखोगे 13 दिसंबर को अच्छी खासी ये वॉल्यूम आई है, ठीक है। तो माइट भी किसी बिग प्लेयर ने इंटर किया हो या हाउ इट इज़, वो अपने को पता चलेगा जब दिसंबर का आएगा, ठीक है, क्वार्टर दिसंबर का जब डेटा आएगा उस टाइम पे अपने को पता चलेगा। और इंडिया का जो ये वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है ना, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री एम टू हिट 1.8 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, ओके। तो इसके जो पीयर्स अगर हम वो देखें पीयर्स, ठीक है, मोती ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, IIFL कैपिटल हो गया, इवन जो अपना जियो फाइनेंस है वो भी है, ठीक है, वो भी एक्चुअली वो भी इंटर कर रहा है इसमें वो, ठीक है। सो दिस सेक्टर जो वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर है वो आगे चल के 4-5 साल में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग सेक्टर, ओके। तो इसमें जो आप अच्छी कंपनियाँ हैं, ठीक है, उसमें आप पोजीशन बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, तो जो स्टॉक्स थोड़ा नीचे गिरे हुए हैं उसमें आप धीरे धीरे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट सेक्टर विच आई एम बुलिश ऑन इज़ द सेमीकंडक्टर सेक्टर। इफ़ यू कैन सी इंडिया जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन रेवेन्यू सरपास कर जाएगा बाय 2030, ओके। और ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, कि जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2024 to 2032 13.1% कैगर से ग्रो करने वाला है, मतलब 149, ओके, बिलियन USD के हिसाब से हिट करेगा, ठीक है। सो जो आगे चल के अभी आपने अगर देखा होगा जो बजट हमारा अनाउंस हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया था 6,900 करोड़ फॉर अ सेमीकंडक्टर, ओके, ड्यूटी कट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो जो सेमीकंडक्टर स्पेस है ना वो इंडिया का बूम करने वाला, इवन बहुत सारी फील्ड्स और बहुत सारी प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, इवन देयर आर लॉट ऑफ लैंड अलॉट किया गया टू सेटअप द फैक्ट्रीज एंड ऑल, ओके। सो सेमीकंडक्टर स्पेस हमारी बहुत सारी कंपनीज, अगर आप टाटा की बात करो, टाटा में टाटा एलेक्सी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज में जैसे CG पावर हो गई, BEL हो गई, दे आर ऑल इनटू द। तो ऐसे मैं आपको कुछ कंपनीज का नाम दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आइए तो ये देखिए ये सारी कंपनीज है, ठीक है, टाटा एलेक्सी हो गई, ठीक है, SCL हो गई, ठीक है,
और यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन ने भी अच्छा खासा रनअप दिया है, इट्स वन ऑलमोस्ट मोर देन 100% रनअप दिया है, अभी गिरा है नीचे। सीजी पावर ने भी अच्छा खासा रनअप दिया, अभी थोड़ा थोड़ा इसका प्रॉफिट कम हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा डाउन आया है, ठीक है। वेदांता है, ठीक है, अभी इसने जो है अनाउंस किया प्लान टू सेटअप अ सेमीकंडक्टर प्लान या जॉइंट वेंचर विद फॉक्सकॉन, ओके। और ये एल है, ठीक है, to design of fabless semiconductors by setting up a wholly owned subsidiary with an investment of 8.3 billion, ओके। BEL है, ठीक है, और ये हिटाची एनर्जी है। अभी जैसे कुछ कंपनियां लिस्टेड होती, कुछ कंपनियां नॉन लिस्टेड, जैसे ये MIC इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये लिस्ट नहीं है, ठीक है। मोशन सिप टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसने ये लिस्टेड नहीं है, ठीक है। और ये कांस टेक्नोलॉजी, ये आप लोग अपने रडार में रखिएगा, ये भी लिस्ट नहीं है, ठीक है। It's a leading end-to-end IoT solution enabled integrated, okay. A decade of expertise in providing a comprehensive electronic system design, okay. So ये एक अच्छी कंपनी है, ये अभी लिस्ट नहीं हुई है, इसका माइट भी ये लोग कमिंग 1-2 साल में या फिर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर दे प्लान फॉर IPO, ओके। सो आप ऐसे मतलब कि आप आई रख सकते हो सेमीकंडक्टर स्पेस में, जैसा भी मार्केट डाउन है तो कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं 1-2 स्टॉक पिक कर लेता हूँ, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे टाटा एलेक्सी पिक कर लें अगर, ठीक है, टाटा एलेक्सी अगर हम पिक कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट इसका ग्रो हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट इसका कम हुआ, ठीक है, फिर अभी थोड़ा सा सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सही आया है, ठीक है। तो अभी अगर हम इन्वेस्टर में जाएं तो देखिए DIS ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है, ठीक है। सेम वे अगर हम CG पावर का देखें, ठीक है, तो CG पावर में अगर हम इन्वेस्टर इसमें जाएं तो देखिए DIS ने स्टेक थोड़ा बढ़ाया है, FIS का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएँ तो इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट सही था, ठीक है, यहाँ तक सही गया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सही गया है, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा डाउन हुआ है। तो मतलब कि अभी ये आगे चल के अभी अपना एक्सपेंडिंग फेज़ में सेमीकंडक्टर स्पेस हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे आएगा, जो प्रॉफिट होगा थोड़ा बिजनेस में लगेगा, तो दैट विल थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होगा इसमें। लेकिन दिस इज़ द वन एरिया वेयर यू कैन बी अ बुलिश इन कमिंग 2-3 years और 5 years के स्पैम में, ओके। So next sector on which I'm bullish on is the quick commerce sector. So okay, so you all will be following the stock like Zomato and Swiggy. Swiggy ने तो अभी recently अपना IPO भी निकाला and it is blockbuster. अभी तक I think 580-590 के आसपास चल रहा है उसका प्राइस, और Zomato ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, ओके। तो अभी जो हमारा क्विक कॉमर्स सेक्टर है वो मोस्टली जो उसका एनुअल ग्रोथ रेट जो प्रिडिक्ट हो रहा है वो 28 के आसपास प्रिडिक्ट हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 23.88, ओके। सो और जो हमारा जो ये तो क्विक कॉमर्स का है, अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 15.61% कैगर से ग्रो होने वाला है, ठीक है, 2024 to 2029। तो कोई सेक्टर जब इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल बी वांटिंग टू इन्वेस्ट इन दैट सेक्टर, ठीक है। अगर रिसेंटली जोमेटो का अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो ये भी प्रॉफिटेबल हो गई है, ठीक है, ऊपर से कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट इसका ग्रो ही हो रहा है, ठीक है। तो जो सेक्टर इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है डेफिनेटली यू वांट टू पुट योर मनी इन दैट, ओके। सो अभी मार्केट में अगर मैं बोलूँ तो स्विगी और जोमेटो ही है, माइट भी कमिंग फ्यूचर जेप्टो भी अपना IPO लेके आया मे बी नेक्स्ट ईयर, ओके, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, ओके। तो अगले ये कहानी है अगले 3 से 4 या 5 साल तक की, ओके, 2030 तक, ठीक है। दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी बूम, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, so do like it and share with your friends, and if you're new to my channel please do subscribe it for more such content, okay, thank you.